आजम खान की जमानत को लेकर अदालत का बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कब आजम खान की रिहाई होगी, कब आजम खान जेल से बाहर आएंगे। दरअसल दर्शकों, आजम खान को लेकर आज रामपुर अदालत में यानी रामपुर कोर्ट में सुनवाई हुई और बता दें कि क्वालिटी बार प्रकरण में जहां उनको बड़ा झटका लगा और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, तो वहीं गवाह को धमकाने के मामले में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। यानी एक और मामले में आजम खान को राहत मिली है। अब इक्का दुक्का मामले बचते हैं, जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि 100 से भी ज्यादा मामले आजम खान के खिलाफ दर्ज थे अलग अलग थानों में और कई मामलों में अब उन्हें राहत मिल चुकी है। उनके वकील हैं जुबैर अहमद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब्बास जुड़ चुके हैं। अब्बास, जिस तरीके से आजम खान को लगातार जमानत मिल रही है, लगातार देखा जाए तो 100 से ज्यादा मामले थे, लेकिन अब इक्का दुक्का मामले बचते हैं और एक और मामले में आज उन्हें जमानत मिल गई है। कैसे देख रहे हैं आप, कितने कह सकते हैं कि दिनों में उन्हें रिहाई मिल सकती है? देखिए, जिस तरह से आजम परिवार की मुश्किलें पिछले कुछ समय में कम हुई हैं, उस आधार पर तो ये कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आजम खान भी अपने समर्थकों के बीच में होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि 100 से ज्यादा मामले आजम खान पर दर्ज थे और इक्का दुक्का मामले ही अब बचे हैं जिसमें आजम खान को जमानत नहीं मिली, और जैसे ही इनमें जमानत मिल जाएगी तो फौरन आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अभी पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम, उनके बेटे, वो भी जेल से बाहर आ गए, उनको रिहाई मिल गई, और तंजीम फातिमा वो भी जेल में बंद थी, उनको भी जेल से रिहाई मिल गई। तो इस तरह से अगर कहें तो जो मुश्किलें पहले आजम खान की बढ़ी थी वो लगातार एक के बाद में एक कम हो रही हैं। और सिराज, आपको बताऊं मैं, एक बड़ी खबर सामने निकल कर ये आई है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से भी आजम खान की डील हो गई है, और वो डील ये है कि आपको अखिलेश यादव का विरोध करना है, उनके साथ में नहीं आना है। क्योंकि जहां 2024 के नतीजे आए थे उसके बाद में बीजेपी में एक हताहत थी, एक हड़कंप था, और अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती बनकर सीधे योगी आदित्यनाथ के सामने आ गए। और जिस तरह नाराजी जो है आजम खान और अखिलेश यादव में देखी गई, तो उसका फायदा बीजेपी यहां पर उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आजम खान जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो उन्हें अखिलेश यादव का समर्थन ना करना है, और शायद ये इसी डील पर आजम खान की मुश्किलें कम होने। देखिए, हम औपचारिक पुष्टि तो किसी चीज की नहीं करते हैं, लेकिन अंदरूनी खबर जरूर सामने आई कि ऐसी कोई डील हुई है और इस डील का फायदा दोनों ही लोगों को मिलेगा। अच्छा अब्बास भाई, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है कि आजम खान और उनके परिवार को अचानक से लगातार कई मामलों में जमानत मिल रही है, लगातार वो शख्स भी कहीं ना कहीं जमानत देते हुए नजर आते हैं, वो अधिकारी भी जो कभी एक वक्त पर कहीं ना कहीं आजम खान के खिलाफ मुकदमा चलाया करते थे, आजम खान की मुश्किलें बढ़ाया करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए तो यूपी सरकार भी नरमी बरत रही है आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ, क्योंकि देखा जाए तो ये जिला कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अगर सरकार पे ये भी विकल्प था कि हाई कोर्ट भी जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती थी, लेकिन ये नरमी हमें देखने को मिली है। जाहिर सी बात है कि कई मामलों में जमानत मिलने के बाद क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार जमानत मिल रही है, लगातार कई मामलों में जमानत के बाद अब उनकी रिहाई तय हो जाएगी और ऐसे में आजम खान कहीं ना कहीं जेल से बाहर आएंगे? देखिए, बिल्कुल मैं वही कह रहा था कि जो सरकार है वो हाई कोर्ट में, हायर कोर्ट में नहीं जा रही है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि कोई डील यहाँ पर जरूर हुई है, या फिर डील भी अगर नहीं हुई है तो अब खुद बीजेपी भी ये चाह रही है कि आजम खान को रिहाई मिल जाए, ताकि वो आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन सके और उनका फायदा जो है वो करवा सके। क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, उन पर भी ये आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, जबकि बीजेपी का और असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी तालमेल नहीं है, हमेशा वो उनके खिलाफ भी खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा उनको इनडायरेक्टली वे में वो पहुंचाते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ आजम खान जो है उतरेंगे और अगर उनकी रिहाई होती है तो या तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या आजाद समाज पार्टी या फिर अपना खुद का एक दल भी बना सकते हैं, क्या लगता है आपको इसी वजह से सरकार नरमी बरत रही है कि जल्द ही आजम खान बाहर आए और 2027 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के खिलाफ नरमी कह सकते हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए नजर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की रणनीति इस तरह की हो सकती है कि कोई आजम खान की जो दूरियां हैं अखिलेश यादव की और आजम खान की, तो उन दूरियों का वो फायदा उठाने चाह रही हो। और बिल्कुल ये बात क्लियर है, अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो एक पॉलिटिकल आदमी रहे, एक राजनेता रहे हैं और 10 बार वो विधायक रहे, सांसद रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और अभी उनका बेटे अब्दुल्ला आजम है, उनका पूरा करियर बचा है, पहली ही बार वो विधायक बने थे, तो ऐसे में ये तो संभव नहीं है कि आजम खान संन्यास ले लेंगे। तो जरूर कोई ना कोई
राजनीतिक जो है वो सफर शुरू करेंगे, या तो फिर अखिलेश यादव से अगर डील होती है तो ठीक है, अगर अखिलेश यादव से डील नहीं होती है तो बिल्कुल जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं नाराजगी जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, वो उसके आसार तो यही है कि अखिलेश यादव से कोई भी कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में आजम खान बिल्कुल कोई नया दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनके पास में ऑफर भी है, कांग्रेस के पास सीधा सीधा ऑफर है। इसके अलावा आपने देखा था कि जेल में मिलने खुद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक जो है चंद्रशेखर आजाद मिलने पहुंच जाते हैं, और उस समय भी ये खूब अटकलें लगाई गई थी कि आजाद समाज पार्टी में आजम खान जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी का दरवाजा भी कहीं ना कहीं खुला हुआ है, क्योंकि मुस्लिम समाज के बड़े नेता आजम खान कहे जाते हैं। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज तो आजम खान के पास में बहुत हैं, लेकिन आजम खान कौन सा रास्ता चुनते हैं, कि अपना कोई दल बनाते हैं, इसकी भी संभावना है। तो ऐसे में अगर तमाम समीकरणों को हम देखें तो ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आजम खान जिस तरह से उनकी मुश्किलें कम हो रही हैं, कोई नया जो है बखेड़ा अखिलेश यादव के लिए खड़ा कर सकते हैं, और नई चुनौती जो है अखिलेश यादव को देते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को रोकने का योगी आदित्यनाथ के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 2024 के नतीजे से ये साबित कर दिया कि वही बीजेपी का विकल्प है, क्योंकि अकेले दम पर वो 37 सीटें लेकर के आए, 37 सीटें दोनों मिलाकर के, मतलब कांग्रेस और ज्यादा मतलब 33 सीटें तो अकेले समाजवादी पार्टी लेकर के आई, इसके अलावा 6 सीटें कांग्रेस लेकर के आई और ज्यादा सीटें लेकर के आए, जबकि बीजेपी यहां पर कम ही सीटों पर सिमट कर रह गई। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के पास में कोई विकल्प भी नहीं है, और इसीलिए एक कड़ी जो है चुनौती आजम खान के रूप में वो अखिलेश को देना चाहते हैं। तो बिल्कुल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आजम खान का अगला रुख, अगला कदम क्या है, जो है वो क्या होने वाला है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, जब से अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए उसके बाद में भी ये अटकलें लगाई गई थी कि अब्दुल्ला आजम क्या अखिलेश यादव से मिलने जाएंगे, क्या अखिलेश यादव जो है अब्दुल्ला आजम से मिलने आएंगे, लेकिन उसकी संभावनाएं भी सारी की सारी खत्म हो गई। ना तो अखिलेश यादव ने कोई हाथ बढ़ाया और ना ही अब्दुल्ला आजम ने कोई चुप्पी अखिलेश यादव पर तोड़ी। तो उन्होंने आजम खान ने, आजम परिवार ने यह साफ कर दिया कि कहीं भी जाएं लेकिन अखिलेश यादव के साथ में तो नहीं रहना है, और अखिलेश यादव के साथ में अगर आजम खान नहीं रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए बिल्कुल हो सकती है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि आजम खान को लगातार एक के बाद एक कई मामलों में जमानत मिल रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आजम खान जो है जेल से बाहर आएंगे, आजम खान की रिहाई होगी। और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार आजकल आजम खान के खिलाफ कहीं ना कहीं नरमी बरत रही है, मेहरबान नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।